बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा राज करता था। वह अपने प्रजाजनों की हर परेशानी को सुनता और तुरंत उसका समाधान करता। लेकिन उस राजा की एक कमजोरी थी, वह बहुत जल्दी गुस्सा कर बैठता था। छोटी सी गलती पर भी वह क्रोध में आकर कठोर निर्णय ले लेता। एक दिन की बात है। राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ शिकार पर निकला। जंगल में घूमते घूमते वह बहुत थक गया और एक तालाब के किनारे आराम करने बैठ गया। तभी तालाब से एक मेढक टर टर करने लगा। राजा का ध्यान भंग हुआ और वह गुस्से में आ गया। उसने तलवार निकालते हुए कहा, ये बदतमीज मेढक मेरी शांति भंग कर रहा है, इसे अभी दंडित करना चाहिए। राजा जैसे ही मेढक को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसके गुरु, जो साथ में ही थे, तुरंत बोले, महाराज, ये क्रोध आपके लिए अशुभ होगा। हर प्राणी की अपनी एक महत्ता होती है। इस छोटे से मेढक को मारना आपके लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन राजा अपने गुस्से में अंधा हो चुका था। उसने मेढक पर तलवार चला दी। मेढक घायल होकर पानी में कूद गया और गायब हो गया। राजा ने सोचा कि अब शांति है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके राज्य में अजीब अजीब मुसीबतें आने लगीं। कभी फसलें सूख जाती, कभी महल में बीमारियां फैल जाती और कभी अचानक युद्ध का खतरा मंडराने लगता। राजा परेशान हो गया। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे राज्य में इतने संकट क्यों आ रहे हैं? गुरु ने गहरी सांस लेकर कहा, महाराज, ये सब आपके उस एक छोटे से कार्य का फल है। आपने एक निर्दोष प्राणी को क्रोध में मारने की कोशिश की। मेढक जल और धरती के बीच संतुलन का प्रतीक होता है। आपने प्रकृति के संतुलन को तोड़ा है, इसलिए संकट आए हैं। राजा की आंखें खुल गईं। वह पश्चाताप से भर गया। उसने उसी तालाब पर जाकर प्रायश्चित करने का निश्चय किया। वह वहां पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे छोटे से मेढक, मेरी गलती को क्षमा करो। मैंने अपने अहंकार और गुस्से में तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं वचन देता हूं कि अब कभी भी बिना कारण किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अचानक तालाब से वही घायल मेढक बाहर आया, लेकिन अब उसमें एक दिव्य आभा थी। वास्तव में वह कोई साधारण मेढक नहीं था, बल्कि जलदेव का दूत था। मेढक ने मधुर आवाज में कहा, राजन, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए तुम्हें क्षमा किया जाता है। लेकिन याद रखना, जो राजा अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह कभी भी अपनी प्रजा को सुखी नहीं रख सकता। इतना कहकर वह फिर से पानी में विलीन हो गया। उस दिन के बाद से राजा ने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया। वह और भी न्यायप्रिय और महान शासक बन गया। उसके राज्य में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई।